अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। गरम मोहतरम पाल, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक छोटे से गांव में रामपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके परिवार को एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। रामपाल बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत नहीं बदलती थी। एक शाम रामपाल जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी उसके बेटे मोहन की आवाज आई। बाबा, आज कुछ ज्यादा देर हो गई। रामपाल रुका और हैरान होकर बोला, मोहन तो यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट। रामपाल के माथे पर पसीना आ गया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। झोपड़ी के अंदर से एक भारी आवाज आई। रामपाल, अंदर आओ। रामपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, मेरा नाम इसे कैसे पता? उसी पल उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। झोपड़ी के दरवाजे अपने आप चर चर करते हुए खुल गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी की आंखें चमक रही थी। कौन है वहाँ? झोपड़ी के अंदर से धीमी हंसी सुनाई दी। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। गरम मोहतरम पाल, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामपाल ने कांपती आवाज में कहा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बूढ़ा जमीन पर लकड़ी की लाठी टेकते हुए बोला, क्योंकि मैं इस जंगल को तुमसे पहले से जानता हूँ, और तुम्हारे दुख भी। रामपाल हैरान रह गया। अगर सब जानते हो तो बताओ, मेरे घर में आज चूल्हा जलेगा या नहीं? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। जलेगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अचानक झोपड़ी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। झोपड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। रामपाल की सांसें तेज चलने लगी। कैसी कीमत? बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हारी मेहनत की नहीं, तुम्हारे वक्त की कीमत। वक्त? मेरा क्या मतलब? बूढ़े ने जमीन पर लाठी पटकी। अचानक झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हो। जब गाँव सोएगा, तुम यहाँ आकर जंगल के लिए काम करोगे। अगर मैंने मना कर दिया तो? बूढ़े की आवाज भारी हो गई। तो तुम्हारे घर का चूल्हा हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। रामपाल की आंखों के सामने अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन का चेहरा घूम गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सिर झुका दिया। अगर मेरे बच्चे को खाना मिलेगा तो मुझे मंजूर है। बूढ़ा मुस्कुराया। उसी पल झोपड़ी गायब हो गई। रामपाल खुद को जंगल के रास्ते पर खड़ा पाया, हाथ में एक अजीब सी कुल्हाड़ी जो पहले उसकी नहीं थी। दूर से वही आवाज गूंजी। याद रखना रामपाल, हर सौदे की एक आखिरी रात होती है। और तभी गांव की दिशा से मोहन की आवाज आई। बाबा, आज आपने देर कर दी। रामपाल ने गांव की ओर देखा, जहां मोहन की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके दिल में डर और सवाल दोनों थे। ये बूढ़ा असल में कौन था और हर सौदे की आखिरी रात का क्या मतलब है? जैसे ही रामपाल घर पहुंचा, उसने देखा चूल्हा सच में जल रहा था और घर में हल्की रोशनी थी। सीता और मोहन उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब अनकहा डर भी था। रामपाल, तुमने बहुत देर कर दी। मैंने अजीब सी आवाज सुनी थी जंगल से। रामपाल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सीता, मुझे लगता है आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, और ये सब उस बूढ़े की वजह से हुआ है। मोहन ने मासूमियत भरी आवाज में पूछा। बाबा, वो बूढ़ा डरावना था क्या?
रामपाल ने सिर हिलाया, लेकिन तभी अचानक कुल्हाड़ी चमकी, जो उसने जंगल से लाई थी। कुल्हाड़ी ने अपने आप आवाज दी, हल्की फुसफुसाहट में, रामपाल, याद रखो तुम्हारा सौदा अभी शुरू हुआ है। उस रात के बाद हर अंधेरी रात में गांव के बाहर झोपड़ी की वही रहस्यमयी परछाई दिखाई देने लगी। रामपाल अब हर दिन जंगल जाकर काम करता, लेकिन अब उसके साथ था एक अनजाना डर, जो हर कदम पर उसे याद दिलाता, हर सौदे की आखिरी रात होती है। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था, रामपाल जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसी जगह पर जहां वो पहले बूढ़े से मिला था। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी, रामपाल, आज तुम्हारी आखिरी रात है। रामपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा, झोपड़ी फिर से दिखाई दे रही थी, लेकिन ये और भी डरावनी और पुरानी लग रही थी। दरवाजे अपने आप खुले और भीतर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। रामपाल ने कदम बढ़ाया और अंदर देखा। बूढ़ा वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक घड़ी थी, जिसकी सुइयां उल्टी चल रही थी। रामपाल, तुम्हारा समय बीतने वाला है। अब तुम्हें समझना होगा कि हर कीमत का एक मूल्य होता है। मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ये सब किया, मेरी मेहनत का क्या? मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं होता रामपाल। कभी कभी तुम्हें वो देना पड़ता है जो तुम्हारे पास सबसे कीमती है, तुम्हारा समय, तुम्हारी रातें, तुम्हारी शांति। रामपाल ने घड़ी देखा, सुइयां उल्टी घूम रही थी और हर पल उसके जीवन के दिन और रात कम होते जा रहे थे। अब तुम्हें अपने निर्णय का सामना करना होगा। तुम चाहोगे कि तुम्हारे परिवार का चूल्हा हमेशा जले, या अपनी आजादी और शांति को बचाओ? रामपाल ने गहरी सांस ली। उसके सामने दो रास्ते थे, अपने परिवार की भलाई के लिए हर रात जंगल में काम करना, अपने समय और जीवन की आजादी को बचाना, लेकिन परिवार को फिर से कष्ट देना। कुछ पल की चुप्पी, फिर रामपाल ने ठान लिया, मेरे बच्चों को खाना मिलेगा, मैं अपनी रातें दांव पर लगाऊंगा। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन इस बार मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। याद रखो रामपाल, हर सौदा सिर्फ शुरुआत है। एक दिन तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हर रात की कीमत क्या है। रामपाल घर लौटा। सीता और मोहन ने उसे देखा। उनके चेहरे पे राहत थी, लेकिन वो भी जानते थे कुछ अजीब हुआ है। हर रात वो जंगल जाता, काम करता, लेकिन अब उसके साथ हमेशा एक अनजाना डर और रहस्य था। कुल्हाड़ी कभी भी फुसफुसाती, तुम्हारा सौदा शुरू हुआ है। और धीरे धीरे रामपाल समझ गया, जीवन में किसी भी खुशी की कीमत केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समय और बलिदान से चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कार्टून कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी कार्टून कहानी में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो अपना नाम कमेंट करें। अगली कहानी में आपका नाम जरूर आएगा।